Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you human central nervous system or human brain. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ब्रेन का एक पार्ट जिसे फोर ब्रेन कहते हैं उसे डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। फोर ब्रेन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। अगर मिड ब्रेन की बात करें तो ये मिडल पोर्शन यानी ब्रेन का सेंटर वाला पार्ट होता है और ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर मिड ब्रेन की ह्यूमन के अंदर बात करें तो ये रिड्यूस होता है, साइज में छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे ये रिड्यूस इन ह्यूमन यानी इंसानों के अंदर इसका साइज कम होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये रेटिकुलेट फॉर्मेशन करता है। रेटिकुलेट मीन एक नेटवर्क बनाता है, एक जाल बनाता है न्यूरॉन्स का। इसमें कई न्यूरॉन्स क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं न्यूरॉन का इसके अंदर क्लस्टर पाया जाता है जो कि स्क्रीनिंग करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन की। इससे पहले कि ब्रेन के दूसरे पार्ट इस सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करें, उससे पहले ये जो मिड ब्रेन है इस सेंसरी इंफॉर्मेशन की स्क्रीनिंग करता है। उसके बाद अगर डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करें तो हम लिखते हैं जितने भी ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं, सुनने से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सेज हैं डियर स्टूडेंट्स, ये उन्हें कंट्रोल करता है। ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है और ये रिफ्लेक्स मूवमेंट डियर स्टूडेंट्स आई से रिलेटेड होती हैं। तो ये सारे फंक्शंस मिड ब्रेन के हैं जो कि बॉडी के अंदर ये परफॉर्म करता है। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करेगा हार्ट रेट को। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है और जो ब्रीदिंग है इसे भी ये कंट्रोल करेगा। ब्रीदिंग के बाद जो स्वॉल्विंग है, जो निगलने का अमल है, फूड को स्टमक तक पहुंचाने का जो अमल है, उसे भी डियर स्टूडेंट्स ये कंट्रोल करता है। अगर पॉन्स की बात करें तो जो पॉन्स है ये ब्रीथिंग रेट और ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद जो ट्रांजिशन स्टेट है बिटवीन स्लीप एंड वेक, इससे भी ये कंट्रोल करता है। अब लास्ट वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। ये स्मूथ मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और बॉडी पोजीशन को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। बर्ड्स के अंदर ये बड़ा ज्यादा डेवलप है क्योंकि इसका काम लर्निंग और मेमोरी डेवलप करना है। तो बर्ड्स की मेमोरी बड़ी ज्यादा डेवलप होती है, इनमें लर्न करने की सलाहियत ज्यादा होती है। अक्सर आप देखते हैं कि परिंदों के पास रास्ते नहीं होते, रोड्स नहीं होते, वो मैप्स देख के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो हवा में उड़ते हुए अपना रास्ता नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि उनके अंदर जो लर्निंग और मेमोराइज करने की सलाहियत है वो डेवलप होती है। तो ये पॉइंट एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमने मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को डिस्कस किया है।